हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सीरीज में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज में थर्ड पार्ट पे बात कर रहे हैं और एक नए टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसे समझेंगे अच्छे से, फिर इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो उस पर बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज एन एटमिक स्पेक्ट्रम, इट इज एन एमिशन स्पेक्ट्रम, इट इज अ लीनियर स्पेक्ट्रम। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्योंकि ये एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम है क्योंकि वो लाइट को एमिट करके नीचे वापस आता है, उसकी वजह से सिग्नल बनते हैं, इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रम है। जब सिग्नल्स बनते हैं तो वो सिग्नल लाइंस के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए वो लीनियर स्पेक्ट्रम है। बहुत आसान भाषा में 3 पॉइंट में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये न्यूक्लियस है और एटम का ये, उसके चारों तरफ हम क्या दिखाते हैं फिर? ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। जनरली 7 पीरियड होते हैं तो 7 बना दिए, वैसे बहुत सारे होते होंगे। पर अभी होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहा होगा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और उड़ के ऊपर चला गया। वही इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करके नीचे वापस आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट पे। तो कहाँ पे वापस आ रहे हैं? n=1 ऑर्बिट पे वापस आ रहे हैं। तो 7 से 1 पे आ गए, 6 से 1 पे आ गए, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। तो जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करके n=1 लेवल पे वापस आता है, उसकी वजह से मॉनिटर या सिग्नल पे, मॉनिटर पे मुझे स्क्रीन पे जो सिग्नल दिखाई देते हैं उन्हें लाइमन सीरीज कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 7 से ही आएगा ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट है, इनफाइनाइट ऑर्बिट से आ रहा होगा। तो इसकी वजह से जो सिग्नल मिलेगा, लाइंस दिखाई देंगी सिग्नल की, और क्योंकि एमिट करके आ रहा है, दिख भी रहा होगा, और जब हम इसका सिग्नल देखते हैं तो लाइंस में दिखाई देते हैं, इसलिए लीनियर स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। पर फिलहाल n=1 लेवल पे वापस आते हैं तो इसे लाइमन सीरीज कहते हैं। ये n=1 ऑर्बिट है, ये 2 ऑर्बिट है, तो हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करके n=2 लेवल पे वापस आ रहे हैं। n=1, n=2, तो 2 लेवल पे वापस आते हैं तो इसको कहते हैं बामर सीरीज। क्या कहते हैं? बामर सीरीज। और अगर वो n=3 लेवल पे वापस आते हैं तो कहते हैं पाश्चन सीरीज। और अगर वो अपनी एनर्जी लूज करके n=4 लेवल पे वापस आते हैं, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। और n=5 लेवल पर अपनी एनर्जी रिलीज करके वापस आते हैं तो हायर एनर्जी लेवल से, तो उसको कहते हैं पुंड सीरीज। पी पुंड लिखा रहता है, पी नहीं पढ़ते साइलेंट, पुंड सीरीज कहते हैं। तो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट पुंड के बारे में बात करते हैं। इसको बुक में ज्यादातर ऐसे भी दिखाया देता है, पर हमें, क्योंकि बुक में ज्यादातर टीचर्स ऐसे बता देते हैं, इसकी कमी बताता हूँ कि कमी क्या रहती है इस बात ऐसे शो करने की। n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=7। कोई जरूरी नहीं है 7 ही बनेंगे, बहुत सारे बन सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 लेवल से 1 लेवल पे वापस आ रहा है, तो इसकी वजह से जो सिग्नल आएंगे वो लाइमन सीरीज। 2 लेवल पे वापस आकर के जो सिग्नल बनेंगे वो बामर सीरीज। 3 लेवल पे वापस आके जो सिग्नल बनेंगे वो लाइमन बामर पाश्चन। 4 लेवल पर वापस आके जो सीरीज बनेंगी वो ब्रैकेट सीरीज। और 5th लेवल पर वापस हायर एनर्जी लेवल से वापस आने, मतलब वही बात है जो यहाँ पे कह रहे हैं, बस इसे ऐसे दिखाया है। ऐसे दिखाने से हमारी सच्चाई कुछ छुप जाती है, वो क्या है वो भी बताता हूँ। तो फुंड सीरीज कहते हैं इसको। और जब हम मॉनिटर या स्क्रीन पर इसके बारे में स्टडी करते हैं तो हमें सिस्टम पे ऐसी कुछ दिखाई देता है, लाइमन की ज्यादा लाइंस, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फुंड सीरीज। लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन होने के चांसेस हैं, ज्यादा सिग्नल्स के चांसेस है, इसलिए थोड़ा ये डार्क सिग्नल्स आते हैं इसके, और लाइंस में आते हैं, लीनियर इसलिए कह रहे हैं। ब्रैकेट वाले के थोड़े से कम, इसके और कम, इसके और कम, इसके और पीके से सिग्नल्स आने लग जाते हैं, बहुत ही कम। ठीक है, तो इन्हीं को लीनियर स्पेक्ट्रम इसी की वजह से कह देते हैं। मुझे बचपन से एक सवाल खाया जाता था कि भैया हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इतने सारे ऑर्बिट कहाँ से आए, है ना? अगर हम ऐसा वाला डायग्राम बताते हैं, ये नहीं बताते, तो कभी पता भी नहीं चलता कि n=1, 2, 3, 4 जो वो बोलता है
उसका मतलब ऑर्बिट ही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज तक आपने जितनी भी पढ़ाई करी है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ी है। एसपीडीएफ ऑर्बिटल वगैरह जितना भी रिसर्च हुआ है, जितना भी डिस्कवरी हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही हुआ है। बाकी सब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो वैसे भी हाइपोथेटिकल वे में चल रहा है। इसलिए कहते हैं जिंदगी की सारी किताबें पढ़ने के बाद भी, दुनिया की सारी किताबें पढ़ने के बाद भी हम एक छोटे से पार्टिकल को डिफाइन नहीं कर पाए, फिर उनको समझने की बात करते हैं, मतलब उनको समझने की बकवास करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में हाइड्रोजन के ऑर्बिट ही हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ही प्रेजेंट करते हैं, ऐसे दिखाते नहीं है, कायदे से ऐसे ही दिखाना चाहिए। तो एवरी एटम्स हैव इनफाइनाइट ऑर्बिट एंड इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स, ये कहा जाता है। इससे रिलेटेड जब ये लाइंस वाइंस बनेगी, वेव्स बनेंगी, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, तो वेव की वेवलेंथ होती है, तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट वेरी भी कर सकता है अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग, वैसे दिया रहता है जनरली नहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली दिया ही रहेगा, वैसे वो नहीं दिया रहेगा तो आर एच लिख के भी काम चला देंगे। वैसे 109766 वैल्यू भी आती है, -13.6 भी आ जाती है कभी कभार वैल्यू, वो जूल वगैरह में जो दिया हुआ होगा। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे n1 वो है और n2 क्या है, n1 वो है जहां पे आ रहा है, मतलब लाइमन के लिए जैसे n1 क्या हो गया 1, n2 क्या हो गया 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। बामर की बात करूं तो n1 कितना हो गया इसके लिए 2, 2 पे आएगा, तो n2 क्या हो गया 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। पास्चन के लिए n1 कितना हो जाएगा फॉर्मूले में 3, और n2 क्या हो जाएगा 4 5 6 7 अप टू कितना भी हो जाएगा। तो ऐसे ही n1 और n2 डिसाइड करते हैं। एग्जांपल के लिए बस एक बार समझा रहा हूँ कि लाइमन क्योंकि 1 लेवल पे आती हैं इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी रिलीज करके, एक्साइटेड स्टेट में गए थे, अपनी एनर्जी लूज करके एमिट करके n1 इक्वल टू 1 पे आ रहे हैं, तो n2 इसके लिए क्या होगा 2 3 4 5 6 अप टू। वामर के लिए n1 2 हो जाएगा, फिर 3 4 2 हो जाएगा, तो 3 4 5 6 7 n2 की वैल्यूज हो जाएंगी, ऐसे ही सो ऑन सभी के लिए ऐसा हो जाएगा। शायद बात समझ में आ रही होगी। सवाल जो इससे रिलेटेड पूछा जाता है, एक तो न्यूमेरिकल आता है, n1 n2 दे देगा, n1 n2 नहीं भी देगा तो n1 n2 कैसे पता रहेगा, या आर एच दे देगा तो वेवलेंथ निकलवा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस पे अगर हम बात करें एक क्वेश्चन बनाने की, तो सपोज ऐसे बोला उसने बामर सीरीज की थर्ड लाइन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। वैसे तो हाइड्रोजन शब्द भी ना बोला हो, बामर सीरीज से ही पता चल जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का सवाल है, फॉर्मूला ये है। और जबकि आपकी आर एच की वैल्यू नहीं दी है तो आप आर एच को आर एच लिख के काम चला लेना। फिलहाल फिलहाल सवाल बामर सीरीज के लिए है। आपको पता होगा बामर सीरीज के लिए ये वाला मामला है, आज तो दिख रहा है, कल जब सवाल आएगा तो कॉपी में तो इतना सा आएगा, ये तो होगा भी नहीं। तो बामर सीरीज के लिए आपको इतना समझ में आ रहा है कि n1 की वैल्यू 2 होगी, n2 की वैल्यू 3 से 2 पहली लाइन, 4 से 2 दूसरी लाइन, 5 से 2 तीसरी लाइन। अच्छा आप कहो कि यहां से कर लेते हैं 7 से 2, पहली बात तो ये 7 ही नहीं है, कितने इनफाइनाइट है, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो करना, तो लाइन ऐसे ही देखते हैं। कहां से कहां 2 पे आना है, तो 3 से 2 पहली लाइन, 4 से 2 दूसरी लाइन, 5 से 2 तीसरी लाइन। तो इतना तो क्लियर है कि n1 तो बामर के लिए 2 ही होता होगा, तो 3 से 2 पहली लाइन, 4 से 2 दूसरी लाइन, तीसरी लाइन के लिए सवाल है, तो n2 5 क्यों हुआ, ये बात समझ में आ गई। अब आपको n1 n2 दोनों की वैल्यू पता है, वेवलेंथ निकालना है, आर एस तो वो देगा, वैसे नहीं दिया तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 1/4 25 एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो, ये दिया होगा आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। पर फिलहाल मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि किसी भी सीरीज की किसी भी लाइन के लिए आप n1 और n2 कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल वाले पार्ट सारे क्वेश्चन आंसर्स हम बाद वाले पार्ट में बनाएंगे, अभी हमारा थर्ड पार्ट में हमारा उद्देश्य आपको टॉपिक सिखाना था। और बाकी आप यही आपसे एक सवाल है, पाश्चन सीरीज के लिए n1 और n2 आप बताएंगे फोर्थ लाइन के लिए और कमेंट कर लें।
और बाकी जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट क्लास में पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।